हेलो एवरीवन। मैं हिमांशु गौतम आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ नीट 2026 के लिए कंप्लीट कंप्लीट बायोलॉजी का सेक्शन, जिसमें मैं आपको 11th और 12th दोनों क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा। यानी कि जो बच्चे 11th में हैं और जो बच्चे 12th में हैं वो भी इस बैच से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपको 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगा। तो हमारे एक तो जो हमारे वीक होता है, हमारे जो एक वीक होता है उसमें सप्ताह के पहले 3 दिन चलेगी हमारी बॉटनी, और सप्ताह के लास्ट के 3 दिन चलेगी हमारी जूलॉजी। यानी कि 3 दिन हमारी बॉटनी चलेगी और 3 दिन हमारी जूलॉजी चलेगी। और हमारे संडे को होगा हमारा टेस्ट। यानी कि जो हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसका टेस्ट कब होगा हमारा? संडे को। यानी कि आपको 6 दिन पढ़ाया जाएगा और एक दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा। आप सोच रहे होगे भैया आप हमें इस बायोलॉजी के सेक्शन के साथ साथ क्या दे रहे हैं? ये सब चीज लिखी हुई है, मैं आपको इस सेक्शन के साथ ये सब दे रहा हूँ। बाकी अभी आपको एक एक करके देता हूँ। आपको इस सेक्शन में लेक्चर मिलेंगे, पहले तो लेक्चर ही मिलेगा, वो भी कैसे? टॉपिक वाइज मिलेगा। यानी कि जो हमारा चैप्टर होगा उसमें जो हमारे टॉपिक होंगे वही टॉपिक वाइज हमारे लेक्चर चलेगा। फिर इस लेक्चर के आपको नोट्स मिलेंगे। यानी कि जो सा लेक्चर मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, फिर जो जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा उसके नोट्स आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद आपको मिलेंगे शॉर्ट नोट्स। ये आपको अगर आप ही बनाए तो अच्छा रहेगा। यानी कि आप अपने हाथों से अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी तो मैं आपको दे ही दूंगा, बट अगर आप अपने हाथों से बनाते हो तो उससे एक फायदा होगा कि आपको समझने में इजी रहेगा, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद ने बनाए होंगे तो आप उन्हें खुद ही अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद ही बनाओ। फिर आपको मैं दूंगा टॉपिक वाइज एनसीईआरटी बुक, टॉपिक वाइज। यानी कि जो जो टॉपिक मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा यहाँ पर, वही उसी की एनसीईआरटी में आपको दूंगा। जिससे पहले आपने पहले लेक्चर देख लिया, फिर नोट्स बना लिए उसके, फिर शॉर्ट नोट्स बना लिए, फिर उसकी एनसीईआरटी पढ़नी है आपको। फिर मैं आपको क्या दूंगा, फिर आपको क्या करना है? टॉपिक वाइज एमसीक्यू करने हैं। यानी कि जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं लेक्चर में, उन्हीं टॉपिक्स के हमें क्या लगाने हैं? एमसीक्यू। अब ये एमसीक्यू भी मैं ही दूंगा आपको। यानी कि जो हमारा एक टॉपिक होगा उससे मैं आपको या तो 5 एमसीक्यू दूंगा या फिर 20 एमसीक्यू दूंगा। यानी कि आप या तो आपको 5 मिलेंगे या फिर आपको 20 एमसीक्यू मिलेंगे। ये ये सब उसके नहीं है कि जो जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा ये सिर्फ एक टॉपिक के हैं। ओ सॉरी, ये सिर्फ एक टॉपिक के हैं। या तो एक टॉपिक से आपको 5 मिलेंगे या फिर 20 एमसीक्यू मिलेंगे। अब मान लो मैंने आपको 5 टॉपिक पढ़ाए, तो कम से कम उससे कितने एमसीक्यू मिलेंगे आपको? 25। और ज्यादा से ज्यादा कितने मिलेंगे आपको? 20 में 100। या तो आपको 25 एमसीक्यू मिलेंगे उससे या फिर 100। मान लो एवरेज आपको 50 एमसीक्यू डेली के मिलेंगे। यानी कि जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको लेक्चर में, उसके आपको क्या मिलेंगे? मिनिमम 50 एमसीक्यू मिलेंगे। कम से कम आपको 25 मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको 100 मिलेंगे। तो इनके बीच का 50 एमसीक्यू तो आप अपने डेली मान के चले लेक्चर की प्रैक्टिस के बाद। और मैं जब आपको एमसीक्यू दूंगा, जब मैंने आपको ये एमसीक्यू दे दिए टॉपिक से, फिर आपको जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं उनकी उनकी एमसीक्यू दूंगा। फिर आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक से अभी तक नीट में कितने एमसीक्यू आए हैं। जो टॉपिक्स मैं आपको लेक्चर में पढ़ाऊंगा उस टॉपिक्स के बारे में आपको बता दूंगा कि इससे नीट एग्जाम में अभी तक कितने एमसीक्यू आए हैं और किस किस साल में आए हैं। यानी कि किस साल में इससे कितने एमसीक्यू आए हैं, इस बारे में मैं आपको बता दूंगा। और ये चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें,
जो मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, आपको दूंगा मैं लेक्चर रिवीजन टिप्स। यानी कि जो लेक्चर में आपको सुबह पढ़ाऊंगा मॉर्निंग में, जिस टाइम भी आपको मिलेगा, आपको क्या दूंगा उस लेक्चर की, सॉरी उस लेक्चर की रिकॉल टिप्स। यानी कि जो आपने वो चैप्टर पढ़ा है, यानी कि जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं उस चैप्टर के, जो मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में लेक्चर पढ़ाया है, उसकी रिकॉल टिप्स दूंगा, ताकि आप अगले दिन आए तो आपको आपको पूरे नोट्स नहीं पढ़ने पड़े, अपनी सिर्फ रिकॉल टिप्स पढ़े और आप अगला लेक्चर देखने आ जाए। इससे क्या होगा कि आप एक तो लेक्चर को पूरा रिकॉल कर पाओगे, रिकॉल हो गया है वो आपके माइंड में अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, और फिर जो जो टॉपिक्स मैं आगे पढ़ाने जाऊंगा आपको आपको उन्हें समझने में भी आसानी होगी। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, लेक्चर रिकॉल टिप्स। ये चीज बाकायदी अच्छी है, आपको पता नहीं अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। ये शॉर्ट नोट से भी अच्छी लगी, यानी कि जो शॉर्ट नोट्स थे हमारे उनसे मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लगी। और फिर आपको मिलेंगे बायोलॉजी के मॉडल, यानी कि जो हमारी बायोलॉजी है उनके चैप्टर वाइज मॉडल भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं ले पाते हैं मॉडल, पैसों की समस्या के कारण, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, तुम्हारा भाई है, मॉडल भी मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा चैनल पे। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चैप्टर वाइज ये भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यानी कि जो ये सब लिख गया है मैंने, इसे तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ही कराऊंगा। साथ में जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट होगा, तो उसके मैं आपको 100 MCQ अलग से दूंगा। यानी कि ये जो 100 MCQ होंगे हमारे, ये जो हमारे 100 MCQ है, ये सब इन टॉपिक्स वाइज जो MCQ दूंगा इनसे अलग है ये। यानी कि मान लो जैसे मैंने आपको पूरे चैप्टर पढ़ा दिया है, उसके बाद में आपको ये MCQ 100 तक दूंगा। डेली तो आपको दूंगा ही दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बट जब चैप्टर में आपको कंप्लीट करा दूंगा उसके बाद आपको उस चैप्टर के 100 MCQ दूंगा। ये टॉपिक्स वाइज नहीं होंगे, ये पूरे चैप्टर में से होंगे। इससे क्या होगा कि आप जब इन एमसीक्यू को करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट, यानी कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रोंग है। क्योंकि इसमें लिखा नहीं होगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, आपको खुद ही आइडिया आपको खुद ही आइडिया लगाना होगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, मैं टॉपिक्स फाइल दूंगा, ऊपर टॉपिक लिख दूंगा, क्वेश्चनों के ऊपर टॉपिक लिख दूंगा, नीचे उसके क्वेश्चन लिख दूंगा, फिर अगला टॉपिक लिखूंगा, फिर उसके नीचे क्वेश्चन लिखूंगा। बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चैप्टर का नाम होगा खाली और उसके 100 MCQ होंगे। और एक चीज और, मैं आपको पता नहीं बिलीव होगा कि नहीं होगा मेरे पे, मैं आपको बायोलॉजी में 8 से 9 हजार क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। यानी कि जो हमारे 32, यानी कि हमारी जो बायोलॉजी में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों को मिलाकर टोटल मैं आपको 8 से 9 हजार क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको आइडिया हो जाएगा, हर तरह के क्वेश्चनों का आपको आइडिया हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें हार्ड ही क्वेश्चन रहेंगे या इजी क्वेश्चन रहेंगे, इसमें तीनों लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, हार्ड भी रहेंगे, इजी भी रहेंगे और वेरी हार्ड भी रहेंगे। यानी कि हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो मैं आपको टोटल 8 से 9 हजार क्वेश्चन करा दूंगा, आप मेरे पर इतना विश्वास करें। बाकी अगर इसमें कुछ और आपको ऐड कराना है तो बताओ, मैं ऐड कर दूंगा। पहले तो आपका टेस्ट जो होगा वो संडे को होगा, फिर जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपका टेस्ट होगा एक, यानी कि चैप्टर वाइज भी आपके टेस्ट होंगे, फिर आपका मंथली टेस्ट भी होगा। यानी कि पहले वीकली टेस्ट, फिर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट, फिर उसके बाद आपके मंथली टेस्ट, फिर उसके बाद होंगे आपके यूनिटी वाइज टेस्ट। ऐसा नहीं है कि हम अपने ऊपर टेस्टों को रखते रहें, जितने ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे उतने ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा।
ऐसा होता है कुछ बच्चे पढ़ते रहते हैं, टेस्ट नहीं लगाते हैं, यानी हम लास्ट में जाके टेस्ट लगा लेंगे जब 1-2 महीना बचेगा एग्जाम के लिए। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको साथ ही साथ टेस्ट लगाते हुए चलने हैं। अब मान लो मैंने आपको 1 वीक का आपका टेस्ट ले लिया, फिर अगला नेक्स्ट वीक आ गया, उसका टेस्ट है, तो आप पूरे नोट्स तो पढ़ नहीं पाओगे। तो ये जो है हमारे लेक्चर रिकॉल टिप्स, इससे ही आप पिछले वीक का पिछले वीक का आप यहाँ से रिकॉल कर सकते हो इन टिप्स से। और जो मैंने आपको इस वीक में पढ़ाया है उसे पढ़ के आप अपना टेस्ट दे सकते हो। बाकी टेस्ट सभी को होगा, जो मैं शुरू से लास्ट तक पढ़ा दूंगा। वैसे तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक का टेस्ट होगा जब आपका टेस्ट होगा। बाकी अगर किसी को इसमें कुछ और चीज ऐड करानी है, आपको लग रहा है ये चीज भी इसमें ऐड होनी चाहिए, तो आप मुझे बता दें, मैं उस चीज को भी इसमें ऐड कर दूंगा अगर पॉसिबल होगा तो। बाकी मैं तो सोच रहा हूँ कि जो मैं आपको जो मैं सुबह मॉर्निंग में लेक्चर दूंगा ये टॉपिक वाइज, इन्हीं टॉपिक्स के मैं आपको शाम को लाइव आकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूँ। इससे क्या होगा कि आपके लेक्चर की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी सभी, और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। आप पूछ सकते हो जब मैं लाइव आऊंगा, तो आपको इससे भी बहुत बड़ा फायदा होगा। बट ये तभी करूंगा मैं, अगर आप चाहोगे तो ये कर दूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए लाइव सेक्शन कि नहीं चाहिए। बाकी जो लेक्चर जो मिलेगा आपको वो रिकॉर्डेड मिलेगा, कभी कभी लाइव भी मिल जाएगा। बाकी कुछ ऐड कराना है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। अरे इन सब के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाएं। क्योंकि वहीं आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक मिलेगी, टॉपिक्स वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, और लेक्चर रिकॉल टिप्स मिलेंगी। बायोलॉजी का मॉडल भी वहीं मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स भी आपको वहीं मिलेंगे। यानी कि ये सब आपको वहीं मिलेगा। यूट्यूब पे तो आपको खाली लेक्चर ही मिलेगा, बाकी जो सब ये कंटेंट है ये आपको सब मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मंडे को हमारा पहला लेक्चर होगा यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पे, विद्यानीत। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें हमारे विद्यानीत चैनल पर। बाकी देखो, आप सोच रहे होगे भैया आप हमें एनसीईआरटी बुक एक बारी भी तो दे सकते हो, मॉडल हमें एक बारी भी तो दे सकते हो, प्रीवियस पेपर हमें एक बारी भी तो दे सकते हो। देखो क्या होता है, जब हमारा एग्जाम होता है, नहीं जैसे अब मान लो नीट 2026 से स्टार्ट होने जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें खुद पता नहीं रहता है कि हमने कितनी पीडीएफ अपने फोन में डाउनलोड कर ली है। और मुझे लग रहा है कि आपने इस वीडियो को देखने से पहले भी काफी सारी फाइल अपने फोन में डाउनलोड कर ली होंगी। बट हम फाइल तो डाउनलोड कर लेते हैं, बट उन्हें कभी खोल के नहीं देखते हैं। इसलिए मैं आपको पहले कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, लेक्चर के साथ ही साथ लेके चल रहा हूँ आपको। यानी कि हमें धीरे धीरे चलना है। वो कहते हैं नहीं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो ऐसे हमें धीरे धीरे चलना है और अपना घड़ा भर लेना है। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि जंप करके हम आगे बढ़ गए, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो चलिए फिर मिलते हैं मंडे को अपने पहले लेक्चर के साथ और पहले चैप्टर के साथ, नीट 2026 की तैयारी के लिए। तो बने रहिए तब तक हमारे विद्या नीट चैनल पर।